सही। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां आपके लिए एक नई शुरुआत की गई थी, आपके सिलेक्शन के लिए एक नई शुरुआत की गई थी, आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम इस साल रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती रेलवे ग्रुप डी, जो पेपर आज से लगभग 55 दिन बाद बताया जा रहा था होने के लिए। इस पेपर में आपके लिए रहा, हम पूरी मैथ आपको पढ़ा रहे होंगे। इस पेपर की पूरी मैथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट प्रीवियस ईयर अभी तक आरआरबी के पूछे हुए क्वेश्चन, हर एग्जाम के क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट में आए हुए, जैसे आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, इन सारे एग्जाम के साथ साथ जितना भी आरआरबी ने पूछा आपके साथ, आपके मोटिवेशन के लिए। ये सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपना पेन चलाना जानते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपना पेन चलाना जानते हैं। आप पेन तो उठाइए, साथ हम आपका देंगे। आप पेन तो उठाइए, साथ हम आपका देंगे। ठीक, ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल। आपके पास 30 सेकंड का समय होगा। हर सवाल को सॉल्व करिए विद इन 30 सेकंड। 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लीजिएगा। 30 सेकंड में कोशिश करिएगा पूरे के पूरे सवाल बनाने की, पूरे के पूरे सवाल को कोशिश करिएगा रिलेट करने की चीजों से। पहले सवाल में आपसे पूछा गया था कि संख्या 9, 8, 4 स्टार 2 5 1 कि इस स्टार की जगह पे आप क्या पुट कर रहे होते हैं। इस स्टार की जगह पे आप क्या रख रहे होते हैं, कौन सी संख्या आनी चाहिए कि जिससे ये पूरा का पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाए, ये पूरा का पूरी संख्या 3 से कटने लगे। तो अब बात आती है कि 3 से कटने लगे, इसका मतलब रहा कि पूरा का पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होने लगे। डिविजिबल होने के लिए पहले तो आना होता है कि हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल क्या थे। तो बात कर रहे होते हैं यहां से डिविजिबिलिटी रूल की। हर एक चीज पूरी पूरी आपको डिटेल में दी जा रही होगी, हर एक सवाल के पीछे हर एक चीज आपको दी जा रही होगी। आते हैं भैया अपने डिविजिबिलिटी रूल पे। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हिंदी में कहा जाए तो विभाजकता का नियम। तो क्वेश्चन में पूछा गया था 3 की डिविजिबिलिटी रूल। शुरुआत करते हैं 3 से। 3 से जितनी भी सिमिलर चीजें रही उनको भी साथ साथ सीखते चलते हैं, जैसे 9 की डिविजिबिलिटी रूल, 27 की डिविजिबिलिटी रूल, 81 की डिविजिबिलिटी रूल। जितने भी 9 3 के मल्टीपल कहे जाएं उन सब की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। यहां पे 3 की डिविजिबिलिटी रूल बताती है कि यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, तो संख्या पूरी 3 से विभाज्य होती है। सेम चीज हम पढ़ रहे होते हैं, सम ऑफ डिजिट की बात यहां पे आती है। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3, द नंबर्स डिवाइडेड बाई 3। सेम चीज पढ़ रहे होते हैं भैया हम 9 के रूल में। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 9, द नंबर डिवाइडेड बाई 9। सेम चीज पढ़ रहे होते हैं आप 27 में। इफ द सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 27, देन नंबर डिवाइडेड बाई 27। कहा जाए तो सिर्फ बदल जाता है अंक, लेकिन रूल रहता है सेम। तो आपने सीखी एक चीज से लेकर के अगली और चीजें। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, आते हैं भैया अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस रहे हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया गया था कि क्या 3 से विभाजित करने के लिए, लिख लिए भैया 9, 8, 4 स्टार 2 5 1। विभाज्य करना था भैया 3 से। जोड़ लिया जाए क्योंकि सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं, वो जोड़ा गया। जोड़ने में भी अब देखिए सीखी जाए एक आर्ट। यहां से रहा कि अगर ये 3 पूरा पूरा 9 से 9 पूरा पूरा 3 से कट जाता है तो भैया क्यों जोड़ा जाए, 3 के पेयर बनाए जाए। दूसरा रहा 8 और 1 मिलके हमारे पास 9 बनाते हैं, पूरा पूरा कटेंगे। यहां रहा भैया 4 2 6, 3 का एक मल्टीपल होता है, क्यों हम उसको अलग से जोड़ के लिखें जाके। रह गया भैया 5। अब देखा जाए अपने ऑप्शन और इस 5 में हम क्या जोड़ लें कि वो 3 से कट जाए। 5 में भैया अगर हम 2 जोड़े तो बन जाता है 7, नहीं कटता है 3 से।
5 में जोड़ा जाए भैया अगर 3 तो बन जाता है 8, जो कि नहीं कट रहा होता है 3 से। 5 में जोड़ा जाए भैया अगर 4 तो बन जाता है 9। इसका मतलब सही उत्तर क्या रहा? 4, क्योंकि 3 का पहाड़ा तो भैया याद है किए होगे ना स्कूल में, जब तुमको मार मार के याद कराया गया था 3 का पहाड़ा। याद है ना? नहीं याद है तो याद करो, क्योंकि तुम हो हनुमान जी के भक्त। हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले थे ना, बाद में याद दिलाई गई, लंका दहन किए। अरे तुम अपनी शक्तियां याद करो, फिर देखो पेपर दहन करोगे, पेपर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लिखा हुआ था आपके साथ। कह रहे थे दूसरे सवाल में अब पढ़ा जाए। वापस आपके पास 30 सेकंड का समय दिया जाता है, आपको 30 सेकंड वापस दिए जाते हैं सवाल करने के लिए। सवाल में लिखा हुआ था कि इस संख्या 4, 2, 5, 3, 8, 1, 6 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाज्य हो जाए। अब आता है भैया 8 की डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करी जाए, या 2 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं पहले, उसके बाद 8 पे आते हैं। अगर 8 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो पहले ये रहा 2 की डिविजिबिलिटी रूल, फिर रहा भैया 4 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर रहा भैया 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे ही 2 के जितने मल्टीपल कहे जाए इन सब की बात करी जाए। कोई भी संख्या 2 से तब कटती है जब उसके इकाई के स्थान पर, उसके इकाई के स्थान पर या तो भैया एक सम संख्या लिखी हो या 0 लिखा हो। या तो एक सम संख्या दी गई हो आपको, या आपको अगर एक 0 दिया गया है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाती है 2 से। रही बात 4 की, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाती है। कोई भी नंबर लिखा हो, आपसे पूछ रहे हैं 4 से कटेगी या नहीं कटी, आप सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंक देख लीजिए। अगर अंतिम 2 अंक कट गए तो संख्या पूरी 4 से कट जाती है। आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल पे। अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाती है अगर संख्या के अंतिम 3 अंक, याद रखिए, अगर आपको 2 से विभाज्य करना हो तो एक इवन लिखा हो और साथ में एक 0 मिल जाए, 2 से पूरा कट जाते हैं। लेकिन अगर 4 से पूछ रहे हैं तो पूरा नंबर नहीं, सिर्फ अंतिम 2 अंक ढूंढ लीजिए। अंतिम 2 अंक ये लिखे होते हैं। अगर आपसे 8 कह रहे थे कि 8 से कोई भी नंबर पूरा कटता है या नहीं कटता है, तो आप ढूंढिए अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक पूरे के पूरे 8 से कट जाते हैं तो समझ लीजिए संख्या पूरी की पूरी आपसे 8 से कट जाती है। देखा जाए, इन्हीं को डिवाइड करा लेते हैं, सिर्फ 8 से कट रहे थे या नहीं। तो भैया 8 एकन्नम 8, 0 बढ़ाए, 2 संख्या एक साथ ले रहे थे, 8 दूनी 16। तो उत्तर रहा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्या थे? कट रहे थे। तो भैया जब कट रहे हो तो काहे किसी को जोड़ना? जब खुद ही तुम कटे जा रहे हो अपने जीवन में तो क्या करोगे किसको साथ लेकर जाके चलने से? आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भैया आपके पास तीसरा सवाल। सवाल दिया हुआ था किसी बस में जितने यात्री सवार थे उस बस का किराया भी उतना ही था। आप जितने लोग हैं, अगर वहां पे 100 सीटें हैं तो हर एक बंदे का किराया 100 रुपए है। अगर बस में 50 सीटें हैं तो हर एक बंदे का किराया भी 50 रुपए था। पूछ रहे हैं अगर इस प्रकार आपके पास से कुल पैसा जो जमा हुआ वो ये था, तो भैया कितना वहां पे रहा हमारे पास भाड़ा? कितना आएगा वहां पे भाड़ा? अब आपके पास लिखा हुआ था सवाल 3844। तो पहले तो ये क्वेश्चन रहा आपके पास, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो भैया थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा। ये तो भैया याद करना चाहिए था। तो सीधा सा मान लेते हैं हमारे पास बस में x सीटें हैं, इसका मतलब किराया भी कितना हुआ? x रुपए हुआ। बराबर कितना हम कमा पाए उस दिन? इधर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, इधर लिखा हुआ था 3844। सॉल्व कर लेते हैं ये कि किस नंबर का ये रहा होगा स्क्वायर, किस नंबर का ये बना होगा स्क्वायर। अब आते हैं स्क्वायर रूट, तो यहां लिखा हुआ था 384 और 4।
अब एक चीज यहां पर भी एक ट्रिक रही जिसे हम सीख लेते हैं अलग से। पहले ट्रिक सीख लेते हैं फिर आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर हमें निकालना हो भैया किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने के लिए आप जान रहे होते हैं कि हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बनती है, यूनिट प्लेस पर कौन से नंबर आते हैं। जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इकाई का अंक आता है भैया 4। अगर हम लिख रहे होते हैं 3 का स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू आती है 9। अगर हम लिख रहे होते हैं 4 का स्क्वायर तो वैल्यू आती है 16। अगर हम लिख रहे होते हैं भैया इधर की तरफ, अगर हम भैया लिख रहे थे 1 का स्क्वायर तो वैल्यू बन जाती है खुद ब खुद 1 ही। कुछ नंबर इधर आ जाते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर अगर कर रहे थे तो वैल्यू होती है 81। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू होती है 64। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आती है भैया 49। अब आप पूछ रहे थे एक नंबर तो लिखा नहीं गया। जो नंबर भैया नहीं लिखा गया वो रहा 5। 5 का स्क्वायर यहां इसलिए रखे हैं क्योंकि 5 हमें बताता है वैल्यू चेक करने के लिए। एक चीज ध्यान से देखी जाए, अब ऑब्जर्व करना सीखिए, छोटी छोटी चीजों से कनेक्ट करना सीखिए आप। जैसे अगर हम देखते हैं 1 का स्क्वायर जो होता है जिसका इकाई का अंक 1 लिखा होता है, सेम चीज आती है हमारे पास 9 के स्क्वायर में जिसमें इकाई का अंक भी 1 लिखा होता है। सेम चीज अगर हम 2 का स्क्वायर देखते हैं तो वैल्यू 4 लिखी थी। अगर हम 8 का स्क्वायर देखते हैं तो वैल्यू भैया इकाई के अंक 4 आता है। हर जगह पे सेम नंबर लिखे हुए थे, सिर्फ इस 5 को छोड़ के। 5 एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा होता है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा होता है। इसीलिए हम जो भी नंबर चेक कर रहे होते हैं वो 5 से चेक कर रहे होते हैं। नंबर लिखा हुआ था हमारे पास क्वेश्चन में 3844, पता करना था किसका स्क्वायर आएगा। अब यूनिट प्लेस देख लेते हैं। हमारे पास यूनिट प्लेस भैया लिखा हुआ था एक नंबर 4। 4 आता कहां पे है? 4 भैया दिया होता है हमें इस जगह और इस जगह पे। ये 2 अंक हमें 4 के लिए बताए जाते हैं। बना लिए भैया कि हो सकता हो इकाई अंक 2 रहा हो, इकाई का अंक 8 रहा हो। स्क्वायर की पावर होती है भैया 2, अंतिम 2 अंक छोड़ दिए गए, आगे की तरफ आते हैं और एक किस नंबर का स्क्वायर लिखा होता है। तब हम देख पाते हैं कि भैया नंबर स्क्वायर लिखा था 36 के आसपास, उससे छोटा वाला नंबर 36 के आसपास का नंबर लिखा हुआ था, अपने पास जोड़ लिए हैं 36। ये बन गया भैया हमारे पास 62 का स्क्वायर। इनके बीच में अब रहा उस 5 का स्क्वायर चेक करना जिसकी वैल्यू क्या बन रही होगी। सीख लेते हैं एक नया टर्म और, कि अगर किसी के इकाई अंक पर 5 आ रहा हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर पूरा पूरा लिखे, जो भी नंबर लिखा था उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करा लिए हैं। जैसे 25 का स्क्वायर अगर निकालना है तो यहां लिखे 5 का स्क्वायर पूरा पूरा, 2 के बाद अगला नंबर आता है 3 और मल्टीप्लाई कराए और यहां बन गया 6। इसी तरीके से यहां आ जाते हैं 5 का स्क्वायर लिखे तो 25, इसका अगला नंबर लिखा होता है भैया 7, मल्टीप्लाई कराए तो ये बन जाते हैं 7, मल्टीप्लाई कराए तो ये बन जाते हैं भैया 42। नंबर ज्यादा लिखा हुआ था और यहां संख्या छोटी दी गई थी। जब भी ऐसा मिले, नंबर अगर आपके पास ज्यादा हो संख्या छोटी हो तो आप छोटे वाले नंबर को प्रेफर कर रहे होते हैं। आते हैं भैया अपने क्वेश्चन की तरफ। नंबर लिखा हुआ था भैया ये 3844, सही कर लेते हैं। ये ऑप्शन रहा होगा 62, मिसप्रिंट, कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ था भैया एक्स स्क्वायर, देन एक्स बराबर आया 3844, अंडर रूट लगा ले रहे थे जिसकी वैल्यू बन जाती है अब हमारे पास से 62। ठीक भैया, आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है भैया एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहे होते हैं, एनटीपीसी ले ले, हम किसी भी एग्जाम की अगर बात कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम में, तो हमारे पास चाहे एनटीपीसी लिखा हो, चाहे भैया ग्रुप रेलवे ग्रुप डी लिखा हो, चाहे एएलपी में पूछा जाए, तो ये कुछ टॉपिक होते हैं जो हमेशा पूछे जा रहे होते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन रहा। सिंप्लीफिकेशन एक आसान सा टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती हैं। जैसे पहला रूल आ जाता है कि हमारे पास बॉड मास क्या होता है। आखिर ये बॉड मास होता क्या है? तो सबसे पहले चीज बताई जाती है बॉड मास में कि ब्रैकेट,
ब्रैकेट भी भैया होते हैं तीन तरीके के, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ, जिसे हिंदी में कह रहे थे आप का। डी का मतलब था डिवीजन, एम का मतलब था मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब होता है भैया सब्ट्रैक्शन। ये वही सारी चीजें हैं जो आपने सीखी थी जब आप मार खा रहे होते हैं कक्षा 5 में। कक्षा 5 से शुरुआत होती है बर्ड माउस की, तो आप पढ़ चुके हैं। बस है क्या, अब चीजें बदल जाती हैं, अप्रोच करने के तरीके बदल जाते हैं। ब्रैकेट में अगर कभी भी आपको ब्रैकेट मिलता है तो सबसे पहले आप छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए, बड़ा मंझला ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करिए। ओ का मतलब भैया ऑफ है, जहां लगा हो पहले सॉल्व करा जाए। आते हैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे। क्वेश्चन को अगर भैया कैलकुलेट कर रहे थे, यहीं पे लिख लिए कि लिखा हुआ था 27/16 भागे 9, गुड़े लिखा हुआ है 1/3, भागे में लिखा हुआ है भैया 1/3। इसको लिखे तो ये लिखा था 27/16, भागे अगर हम बदल दें तो बदल जाता है भैया वो मल्टीप्लाई में, ये रहे मल्टीप्लाई 1/3। इसको अगर मल्टीप्लाई में बदल रहे थे तो ये ऊपर चले गए और यहां रहा 3। 27 यही मिलके बनाते हैं भैया 81, 81 से 81 कट गए और आया उत्तर 1/16। बस यही फर्क था देखिए, क्योंकि आप जब एकेडमिक एग्जाम दे रहे होते हैं तब आप पास कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ बाबू स्टेप मार्किंग ना है, यहाँ जो तेज करेगा वो सफल होगा, और तेजी आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस करने का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए, हर एक टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। दूसरा सवाल, वापस बोर्ड नोट्स लिखा हुआ है, सॉल्व करके बताएं। आपके पास वापस 30 सेकंड का समय है, आप 30 सेकंड लीजिए, सवाल को सॉल्व करिए। देखिए सवाल आपसे पूछना क्या चाहता है, सवाल आप कैसे अप्रोच करते हैं। बहुत चीजें हैं इसमें। ऑफ का मतलब था भैया का, यहां लगा हुआ है डिवीजन, फिर प्लस का साइन, फिर का लिखा हुआ था, फिर मल्टीप्लाई। अगर हम बर्ड नॉट्स को पढ़ रहे होते हैं तब हमारे पास सबसे पहले आता है ब्रैकेट, कहीं नहीं लिखा, फिर लिखा हुआ है का, तो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी का को सॉल्व करने के लिए। यहां लिखे 960 डिवाइडेड बाई 24, प्लस का भैया साइन लगाए, यहां लिखा था 99, ऑफ 1/9 मल्टीप्लाई बाई 50। ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, लेकिन हम प्रेफरेंस पहले देते हैं तो ये कैंसिल आउट हुए। इनका मल्टीप्लाई कराए 11 पचे होता है भैया 55, इनको कैंसिल आउट कराए 24 से 4 बार कट जाते हैं भैया हमारे पास 96, जोड़ लेते हैं तो उत्तर आ जाता है भैया 590। आप स्टेप मार्किंग नहीं करिए, हर एक स्टेप को नहीं लिखिए। आप जितना जल्दी पेन चलाएंगे कैलकुलेशन उतना ज्यादा तेज होगी। कैलकुलेशन तेज करने के लिए देखिए आपको टेबल बहुत अच्छा आना चाहिए। टेबल, बस 20 तक का पढ़ा ही तो याद करना था भैया, जो तुम्हें याद है। फिर वही कि आप भूल चुके हैं चीजों को, अपनी चीजें याद रखिए। आपको भूलना नहीं है, आपको एग्जाम पास करना है, आपको सेलेक्ट होना है, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है जो आपने उन्हें दिखाया है। आपने खुद उनसे कहा है कि हम सेलेक्ट होंगे और हम स्थिति बदलेंगे हर चीज की। चीजों को बदलने के लिए पढ़िए, सामाजिक स्तर पर उठने के लिए पढ़िए, मेहनत करिए। फिर लिखा हुआ था कि यदि किन्हीं दो प्रकृति संख्याएं a और b के लिए a की पावर b बन गई और ये लिखा हुआ है 125, तो ये क्या बन रहे होंगे। याद रखें यहां लिखा हुआ है आपके पास 125। आपको 40 या 50 तक के तो छोटे छोटे क्यूब याद कर लेने चाहिए, स्क्वायर याद कर लेने चाहिए। 20 तक अगर आप क्यूब याद कर लेते हैं तो देखिए कंप्लीशन में आपको कहीं फंसने की दिक्कत नहीं होती है। ये रिक्वायरमेंट चाहता है पेपर आपसे कि आप थोड़ी सी प्री मेहनत कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन तेज करने होते हैं। प्री मेहनत आप वही हैं जो आप घर पे मेहनत कर रहे थे, चीजों को याद कर रहे थे। जैसे पहाड़ा याद करना चाहिए आपको, टेबल आपको बहुत अच्छे याद होने चाहिए, आपका स्क्वायर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके क्यूब याद होने चाहिए। आपको 40 से 50 तक का स्क्वायर कर लीजिए, 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए। एडिशन फास्ट करने के लिए चीजें बहुत सी हैं, एक एक करके सीखते रहेंगे। अब ये लिखा हुआ था 5, किसी भी और नंबर के स्क्वायर या क्यूब में 5 नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे होते हैं 5 की पावर 1, तब लिखा होता है वो 5। अगर हम बात कर रहे थे 5 का स्क्वायर तब लिखा होता है 25। अगर हम बात कर रहे थे 5 का क्यूब तब भैया लिखते हैं का 125। बस ए और बी पता चल गया, जिस ऑर्डर में लिखे हुए थे वहां लिख लिए कि ए और बी आखिर है क्या।
तब देखे ए लिखा हुआ था 5, बी लिखा हुआ था 3, मिल गई वैल्यू कि ए बराबर हमारे पास 5 है और बी बराबर हमारे पास 3 है। अगर ए और बी पता है तो जो पूछा गया भैया पता कर लेते हैं। पूछा गया बी की पावर ए कितना होगा, बी की पावर ए का मतलब था 3 की पावर 5 कितनी होगी। अब 3 की पावर 5 तो जिसको जिसको याद है भैया उसने किया, ओरल टेक जिनको नहीं याद वो कर लें गुड़ा, लिख लिए हैं 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, ये बन गए भैया 9, ये बन गए भैया 9, ये लिखे हुए हैं 3, ये बन गए भैया 81 में लिखा हुआ है 3, 3 का मल्टीप्लाई कराए और यहां लिखा हुआ है भैया 3, मल्टीप्लाई कराए और ये लिखे हुए थे 24, ये लिखा हुआ था 243, ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ अगला सवाल बढ़ते हैं। ठीक, सवाल लिखा हुआ है यदि किसी व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर है, तो बाग में कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा हुआ था भैया आपसे एलसीएम का, सवाल लिखा हुआ है एलसीएम का। बता रहे होते हैं कि अगर ये आपका बाग है, ये अगर आप अपना छोटा सा पार्क या बाग देखते हैं, कह रहे हैं कि जितनी भी बाग में पौधे लगाए गए हैं उनकी संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ये कुछ बताना चाहते हैं आपको कि आप जितने पौधे लगाएंगे, हर पंक्ति में लगा रहे थे, जितने पौधे आप लगा रहे हैं उन सब की संख्या आपस में बराबर बताई जा रही थी। समझ लेते हैं भैया हर जगह पौधे लगे हुए हैं, ये एक लाइन समझ लिए भैया इस तरीके से, कुछ और नहीं। आपसे पूछा जा रहा था अगर आप x पौधे लगाते हैं तो आपके पास x लाइनें होंगी, तब लिखा हुआ है 20 और 25 की वैल्यू, वापस लिखे एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ था 20 और 25। आगे बढ़ रहे थे तो x बराबर पता करना था यहां पर कि 20 और 25 किसका स्क्वायर रूट होगा। एक छोटी सी चीज, वापस आते हैं जो पीछे की तरफ से देख रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे 5 कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 लिखा है तो हम उसका स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, वहीं से आते हैं। अगर लिखा हुआ था तो यहां लिखा हुआ था 25, इसका अगला नंबर ले रहे थे और मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब यहां आ जाता है हमारे पास भैया 2। सेम चीज, ये 2 अंक हमें बताते हैं कि स्क्वायर रूट आएगा 5 का, जो भी नंबर लिखा होगा वो 5 आएगा। बच गए भैया आगे के 2 नंबर, इन 2 नंबर के फैक्टर कर लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। लाइन याद रखें, आगे के नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा और हमेशा 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स में इनको तोड़िए, नंबर मिल गए भैया 4 गुणे में 5, कुछ और नहीं। छोटा वाला नंबर उठाइए और भैया आगे की तरफ रख लीजिए, और ये रहा आपका उत्तर। छोटा वाला नंबर उठा के आगे की तरफ लिखिए और पता कर लीजिए। वापस किसी भी नंबर की बात करी जाए और अगर हमसे वहां कहा जा रहा था जिस नंबर की यूनिट प्लेस पर भैया 5 लिखा हो, आपको स्क्वायर निकालना हो, सबसे पहले उस अंतिम 2 अंक को पूरा पूरा लिखिए, अंतिम 2 अंक हमेशा आपको 25 मिलते हैं। आगे जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके फैक्टर करिए जिनके बीच का अंतर 1 आता हो, फैक्टर करिएगा जिनके बीच का अंतर 1 आता हो, और छोटे वाले नंबर को संख्या के साथ लिख दीजिएगा, जो आपने 5 पहले लिखा था उसी के साथ, वही आपका उत्तर होता है। आगे की तरफ अगला सवाल, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ था कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम कह रहे होते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं? तो भैया नेचुरल नंबर कुछ और नहीं, नेचुरल नंबर बताई जा रही होती हैं 1 2 3 4 5, यहां से लेकर के आप जितनी संख्याएं जानते हैं वो सारी की सारी कही जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। आपको जितनी भी संख्याएं पता है वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं थी। अब आते हैं कि अगर दिया हो कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तब क्या होता है। अगर दिया हो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स तो वैल्यू क्या होती है। छोटा सा एक फॉर्मूला बताया जाता है कि n+1 डिवाइडेड बाई
n n+1 डिवाइडेड बाई 2। छोटी छोटी चीजें हैं, लिखते चलिए साथ साथ में, सीखते चलिए और याद भी करते चलिए जो आपके लिए है। नंबर कितने दिए गए थे आपको? 20 संख्याएं दी गई थी। तो n बराबर कितना दिया गया है भैया? 20 दिया गया है। लिखे 20 गुणे में 21 बटे में 2, कैंसिल आउट हुआ, यहां आए 10, गुणा कराए और उत्तर आया 210। ये लिखा। एक छोटी सी फॉर्मूला याद रखे, उससे पूरा पूरा सवाल सॉल्व हो रहा था। अब 1 से लेकर के 20 तक का लिख के थोड़ी ना जोड़ेंगे, दुगना समय लगेगा, पहले लिखने में फिर जोड़ने में। ये गलतियों से बचें बाबू, ये गलतियों को बचाएं, खुद से भी बचाएं। कोशिश करें चीजों को याद रखने की, चीजों को सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ था किन्हीं दो संख्याओं, किसी दो अंकी संख्या और उसके अंकों को उलट कर बनी संख्या, कोई भी दो अंकी संख्या और उनको उलट कर बनी संख्या का योगफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। बात करते हैं दो अंकी संख्या। अगर आपको लिखना होता है इकाई का अंक, अगर हमें बनाना होता है इकाई का अंक, तो 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं कही जाती हैं अंक। 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं भैया अंक। उसके बाद 10 से लेकर के जितनी भी बड़ी संख्या आप लिखते हैं, जितनी भी बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, वो सब कही जाती है भैया संख्या। याद रखिए दोनों में अंतर होता है, डिजिट एंड नंबर। डिजिट होती है 0 से 9 तक की संख्या, नंबर होते हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट, जैसे या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट अगर कहा जाए। अगर देखा जाए तो 10 बना कैसे? 10 बना होता है भैया 1 और 0 से मिलकर के, 1 और 0 से मिलकर के बनता है 10। दो नंबर को कंबाइन किया गया था साथ में। अगर हम बात करें 12 कैसे बना, तो 1 और 2 को कंबाइन करके, तो 0 से 9 तक के रह जाते हैं हमारे पास अंक। उसके ऊपर जितने भी संख्याएं, उनको बोला जाता है भैया संख्या। अब यहां आती है दो संख्याएं, एक इकाई का अंक लिखा होता है, एक दहाई का अंक लिखा होता है। सबसे पीछे वाले नंबर को आप बोल रहे होते हैं इकाई का अंक, तो इंग्लिश में कहा जाए तो यूनिट प्लेस, या भैया पढ़ लेते हैं वंस प्लेस, जैसा आप उसको लिखना चाहें। यूनिट प्लेस कहें, वंस प्लेस कहें, इकाई का अंक कहें, सबका मतलब एक ही है। उसके बाद ये जो एक लिखा होता है, ये लिखा होता है भैया हिंदी वालों दहाई का अंक, दहाई की संख्या। इंग्लिश वालों के लिए भैया लिखा होता है 10th प्लेस, इंग्लिश वालों के लिए भैया ये लिखा होता है 10th प्लेस। 10th प्लेस, ये चीजें लिखी होती हैं। अब ये बनी कैसे? अगर हम देख रहे थे कि अगर हमें कोई भी नंबर बनाना हो जो दो अंकों की संख्या हो, एक आता है 10 गुणे में x प्लस वाई, ये y बता रहा है इकाई का अंक, ये 10x बता रहा था हमें दहाई की संख्या के लिए। कह रहे थे इनके अंकों को पलटा जाए, संख्या बन जाती है 10y प्लस x। एक संख्या लिखी हुई है हमारे पास 10x प्लस वाई, दूसरी लिखी हुई है 10y प्लस एक्स। इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास नंबर बन जाता है 11x प्लस में 11y, 11x प्लस में 11y। अगर देखा जाए तो यहां पे भैया कॉमन मिल रहा था 11। कॉमन वही है जो एक साथ सब में फिट हो जाए और उनको जब बाहर भगाया जाए तो सबसे बाहर भाग जाए। कॉमन वही था जो एक साथ सब में फिट हो, लेकिन जब बाहर किया जाए तो वो सबसे बाहर हो जाए, वही रहे कॉमन। और ये किससे विभाजित हो रहे थे? इससे तो भैया कट जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई तो पता ही नहीं है कौन है हमारे जीवन का। ना हमारे जीवन का एक्स हमें पता है, ना हमारे जीवन का वाई हमें पता है। हम बस खाली कह रहे हैं फलाना एक्स है। अरे फलाना एक्स थे कहाँ? फलाना तो कभी थे ही नहीं साथ, तो फलाना एक्स कहाँ थे? ये लिखे भैया जिससे ये कट रहे थे, किससे? 11 से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, लिखा हुआ था एक बढ़िया आसान सा मजेदार सवाल। सवाल लिखा हुआ था 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12, सब कुछ प्लस में लिखा था। पूछ रहे थे इसकी वैल्यू कितनी आएगी।
जब भी भैया आपको इस टाइप का सवाल मिले जहां पर आगे डॉट 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 टिल इनफाइनाइट अगर कहा जा रहा, तो हमें नहीं पता कि सवाल कहां तक लिखा गया, तो याद रखने के तरीके पे अगर यहां प्लस का साइन दिया हो, वापस इस संख्या के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनके बीच का अंतर आता हो 1। जो भी संख्या लिखी है उसके ऐसे गुणनखंड करिए जिनके बीच का अंतर आता हो भैया 1। और कुछ नहीं, अगर यहां भैया लगा हुआ है प्लस का साइन, तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर होती है। अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर होती है। ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें पहला कॉम्बिनेशन लिखा हुआ था। डिस्कस कर लेते हैं अगली चीजें। अगर यहां निगेटिव का साइन लिखा होता, अगर प्लस की जगह पे माइनस का साइन लगा होता, तो हम छोटी वाली संख्या को अपना उत्तर मान लेते हैं। छोटी वाली संख्या अगर प्लस का साइन तो बड़ी वाली संख्या, अगर लिखा हो माइनस का साइन तो भैया आ जाता है छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर के तौर पे। छोटी संख्या निगेटिव है, ये बताना चाहते हैं सिर्फ एक चीज आपको कि छोटी सोच नकारात्मक होती है, इसीलिए क्या होता है वो जीवन से कमी करते हैं। तभी क्या किया गया, छोटे वाले नंबर को निगेटिव के साथ लिया गया। और जो बड़ी सोच होती है वो सकारात्मक होती है, पॉजिटिविटी देती है। तो आपको जीवन को कहां बढ़ाएंगे, ज्यादा की तरफ। इसीलिए क्या रहा, बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर रही। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, वापस आपके पास समय है, सोचिए कैसे सवाल बना है। ये सोचिए सवाल कैसे बनाया जाता है, ये नहीं सोचिए कि सवाल सॉल्व कैसे होगा। अगर आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया कि आप एग्जामिनर को रीड कर पा रहे थे तो पेपर बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप सवाल को पेन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो पेपर बड़ा कठिन बन जाता है। पहले सोचिए, 2-3 सेकंड लीजिए, सोचिए पेपर बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग क्या बताना चाहती है आपको, आप उस माइंडसेट को सीखिए। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करिए। गणित ऑब्जर्वेशनल एक सब्जेक्ट है जिसपे आप जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे वो आपको उतना ज्यादा सिखाती है। अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, चीजों को हर एक चीज में गणित ढूंढिए। गणित हर जगह है। रोटी बना रहे हैं, एक सर्कल बन रहा होता है, देखिए रोटी में भी एक गणित है, रोटी में भी एक गणित होती है। तो हर चीज को सीखिए। लिखा हुआ था कि 1 - 1 - 1/4, इसको लिख सकते हैं आप 3/4। मल्टीप्लाई, इसको आप लिख पा रहे थे 4/5। मल्टीप्लाई, इसको आप लिख पा रहे हैं 5/6। मल्टीप्लाई, आगे की तरफ आप जब जा रहे थे तब इससे पहले जो नंबर आया होगा वो लिखा होगा अपॉन में n-1। हर जगह देखिए तो एक चीज मिल रही थी, ये संख्या इसके साथ, ये संख्या इसके साथ, ये संख्या अगले वाले नंबर के साथ। ऐसे ही जो ये लिखा हुआ है n-1/n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां वाले के साथ। बचा क्या आपके पास, 3/n। 3/n था कहां पे, ढूंढ लिए, टिक कर लिए। इतना ही तो करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग बनाना है। गणित पढ़ने का मतलब है ऑब्जर्वेशन पढ़ना। आते हैं भैया, रिमाइंडर थ्योरम का एक बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ था, शेष फल प्रमेय पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक संख्या को 391 से जब विभाजित किया जाए तो 58 शेष आता है, जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। एक संख्या को यदि 351 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 58 आता है, जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। एक छोटी सी पीछे की तरफ आते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए। रीजन वो ये रहा कि अगर हम पढ़ रहे होते हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो एक चीज बताई जाती है कि डिविडेंड बराबर होता है, डिविडेंड बराबर होता है भैया आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस में भैया आता है रिमाइंडर, ये लिखा जाता है। अब कह रहे थे एक संख्या नहीं पता को जब 391 से विभाजित किया जाए, लिख लिए हम, मान लिए भैया हमारा जो डिविडेंड रहा होगा वो x रहा होगा। x बना कैसे, डिवाइजर कितना है 391। क्या क्वोशिएंट पता था, क्वोशिएंट नहीं पता है, क्वोशिएंट मान लिए भैया हमारा y है। रिमाइंडर पता कर लिए तो लिखा हुआ था 58 होता है। अब एक छोटी सी चीज सोचिए आप, जो यहां लिखा है 391, अब ये 391 का मल्टीपल था अगर,
तो भैया यहां अगर जब 17 से आप विभाजित कर रहे होंगे तो ये और ये एक दूसरे के दिए जाएंगे हमेशा और हमेशा आपको मल्टीपल। ऐसा इस वजह से क्योंकि हमें y नहीं पता क्या रहा होगा, तो यहां से क्या संख्या जाएगी ये भी नहीं पता रहा होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि रिमाइंडर जो देंगे अब वो यही संख्या तो देगी, क्योंकि इसके बारे में तो पता ही नहीं है कुछ, और जिसको पता ही नहीं है उसको कहाँ जानेंगे हम। जिसका हमसे कोई लिंक नहीं है उसको आप जान पाएंगे भला? नहीं ना, तो कैसे जानेंगे उसको? और जिसको जानते हैं उसी तो भाग देंगे, उसी तो भगाएंगे अपने पास से जिसको जानते हैं। तो जिसको जानते थे उसको काटे भैया। 17 तिहाई होता है 51। 17 तिहाई भैया जब टेबल पढ़े तो आए 51। 58 में से जब 51 घटाए भैया तो कितना बचे? 7 बचे जा करके, आए भैया 7 उत्तर के तौर पे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक भैया, क्वेश्चन लिखा हुआ था। आज पहला दिन, शुरुआत करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें जिससे सीखने को मिले उस हिसाब से। लिखा हुआ था भैया, एक संख्या बताई गई है हमें कि हमें जोड़ना था, तो ये जो भिन्न लिखी हुई है इनको बोला जाता है भैया मिक्स फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोल रहे होते हैं समिश्र भिन्न। समिश्र भिन्न, सह मिश्र, जहां एक सह मतलब पूरी संख्या को जोड़ा जाता है आधी भिन्न के साथ, वो बन जाती है समिश्र या मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो शायद ये ऐसे ही लिखे गए थे, पूरी संख्या और प्लस भिन्न को जब जोड़ा जाए तो इसको अलग अलग लिखा जाए तो बेहतर होगा कैलकुलेट करने में। जैसे सारे नंबर लिख लिए गए, तब लिखा हुआ था 99 प्लस 2/7 प्लस में भैया 999 3/7। आगे की तरफ लिख रहे थे तो ऐसे ही जब करके लिखे तो भैया लिखा 99 प्लस में भैया 6/7, 6/7 तक लिख लिए। अब ये देख लेते हैं कि ये कितनी बार लिखा हुआ था, सीधा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। फिर लिखा हुआ था भैया 999 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस, एक चीज ध्यान रखें, अगर सबका बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम आता है। अगर सबका बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम आता है। उठा के ऊपर वाले नंबर का कर लिए हैं भैया जोड़, और अपने जीवन में लोगों को जोड़ते चलिए, कारवा अपना बढ़ाते चलिए। जोड़े भैया। अब देखिए नीचे लिखा था 7, हमारे ऑप्शन में नहीं लिखा है कहीं पे 7, इसका मतलब संख्या तो कटेगी, तो संख्या को जोड़े या 7 का मल्टीपल ही बना लेते हैं। जैसे 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, सब 7 से कट रहे थे और ये काटने पे देते हैं भैया 3, सब काटेंगे और देंगे भैया 3। इधर करा लिए हैं गुड़ा, 6 9 54 के लिखे हैं भैया 4, हासिल लगे हैं 5, 54 और 5 मिलके बनाए हैं भैया हमारे पास फिर 9, अब भी 5, 54 और 5 मिलके बनाए हैं भैया 59। 3 जोड़े, यूनिट डिजिट लिखी हुई थी 7, आगे की तरफ लिखा हुआ था 5। डेली मिलते हैं, रोज, पर डे, पर डे आते हैं, एक टेस्ट पेपर करते हैं, डेली एक टेस्ट पेपर करते हैं, टिल एग्जाम कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे चीजों को सीखते भी रहेंगे, पेपर के साथ साथ आपको एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड करी जाएंगी अपने अपने चैनल पे। ये तो पेपर रहा जिसपे आप शाम को 8 बजे जुड़िए, पेपर सीखिए। आपके लिए छोटे छोटे वीडियो भी बनाए जाएंगे 30-30 मिनट में, जिसमें आपको दिक्कत ना हो। छोटे छोटे वीडियो देखिए इसलिए होते हैं क्योंकि आप छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी पा रहे होते हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको सिखा दिया जाएगा एक छोटा सा टॉपिक जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पेपर में समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो छोटी छोटी चीजें और मेहनत करी जाए। और देखिए आप अगर मेहनत करना जानते हैं तो फिर हम तो आपको पढ़ाना भी जान रहे थे ना, क्योंकि हम तो पहले से ही मेहनती थे, इसीलिए तो यहाँ आपको पढ़ाने आए थे। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए, बेहतर करिए, अपने कल को बेहतर करिए, अपने भविष्य को बेहतर करिए। दो चीजें और रहेंगी, कभी भी अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं बंद करिएगा। जीवन में असफल हो या सफल हो, जो कुछ हो, सिर्फ वही लोग हैं जो आपके लिए भला चाहते हैं। इस दुनिया में आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं। अब जब सोते हैं, आपका दिन कैसा भी गुजरा हो,
आपने अपने दिन में कुछ किया हो या ना किया हो, आपके माता पिता ही हैं जो आपका भला चाहते हैं। तो अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने जीवन को समर्पित करिए उनके प्रति। उन्होंने जितनी मेहनत करी है आपके लिए, आप उसका रिटर्न दीजिए। रिटर्न सिर्फ मिलता है मेहनत से। भरोसा दिलाइए उनको कि आप कर पाएंगे, क्योंकि उनका आपका भरोसा ही उनके लिए बहुत कुछ होता है कि नहीं, हमारा लाल तो काबिल था। और जिस दिन आप कर जाते हैं ना, तो शायद उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता है। बाकी लोग तो सिर्फ बताने आते हैं कि अरे फलाने का लड़का नहीं, हमारे बिटवा ही। अरे बिटवस पहले जब गरियावत रहा है तो का, तब तो ना जान पाए। अब आप आइए, सीखते हैं, कुछ बढ़िया सीखते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ